औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी आदम को गुमराही से बचाने के लिए अपने बंदों में से ख़ास बंदों को चुना है और इन्हें नबूवत के मनसब पर फायज करके हर कौम की तरफ महबूस किया। इन अक़वाम में तारीख़ इंसानी के एक कदीम तरीन कौम आद का नाम भी आता है। अरब के कदीम तारीख़ में इनको आदे ओला के नाम से भी याद किया जाता है। कौम आद मकाम एहकाब में रहती थी जो ओमान और हिजर मौत के दरमियान एक बड़ा रेगिस्तान है। इनके मोर्चे आला का नाम आद बिन औस बिन इरम बिन निसाम बिन नो है। पूरी कौम के लोग इनके मोर्चे आला आद के नाम से पुकारने लगे। ये लोग बुत परस्त और बहुत बद अमालो बद किरदार थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हिदायत के लिए भेजा, मगर इस कौम ने अपने तकब्बर और सरकुशी की वजह से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुटला दिया और अपने कुफर पर अड़े रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार इन सरकशों को अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर इस शरीर कौम ने नहायत ही बेबाकी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से ये कह दिया, जिसको कुरान मजीद में कुछ इस तरह बयान किया है। सूरह अल-अराफ रुकू नंबर 9 पारा नंबर 8। तर्जुमा: क्या तुम ए हूद हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें और जो हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें? तो तुम लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर तुम सच्चे हो। आखिरकार अज़ाब इलाही की झलकियाँ शुरू हो गईं। 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई और हर तरफ कहतो खुश्क साली का दौरा हो गया। यहाँ तक कि लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। इस ज़माने का ये दस्तूर था कि जब कोई बला और मुसीबत आती थी तो लोग मक्का मौज़मा जाकर खाना काबा में दुआएं मांगते थे तो बलाएं टल जाती थी। चुनांचे एक जमात मक्का मौज़मा गई। इस जमात में मुरसद बिन साद नामी एक शख्स भी था जो मोमिन था, मगर अपने ईमान को कौम से छुपाए हुए था। जब इन लोगों ने काबा मौज़मा में दुआ मांगनी शुरू की तो मुरसद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया और इसने तड़प कर कहा कि ए मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो मगर खुदा की कसम इस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम लोग अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाओगे। हज़रत मुरसद बिन साद ने जब अपना ईमान ज़ाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने इनको मार पेट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे। इस वक्त अल्लाह ताला ने 3 बदलियां भेजी, एक सफ़ेद, एक सुर्ख, एक स्याह, और आसमान से एक आवाज़ आई कि ए कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन 3 बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। इन लोगों ने काली बदली को पसंद कर लिया और ये लोग इस ख्याल में मगन थे कि काली बदली खूब ज़्यादा बारिश देगी। चुनाचे वो इब्रे स्याह कौम आद की आबादियों की तरफ चल पड़ा। कौम आद के लोग काली बदली को देखकर बहुत खुश हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, देख लो अज़ाब इलाही इब्र की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर कौम के गुस्ताखों ने अपने नबी को झुटला दिया और कहा कि कहाँ का अजाब और कैसा अजाब? ये तो बादल है जो हमें बारिश देने के लिए आ रहा है। ये बादल पश्चिम की तरफ से आबादियों की तरफ बराबर बढ़ता रहा और एकदम नागहां इसमें से एक आंधी आई जो इतनी शदीद थी कि ऊँटों को माँ उनके सवारों के उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती थी। फिर इतनी ज़ोरदार हो गई कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर उड़ा ले जाने लगी। यह देखकर कौम आद के लोगों ने अपने संगीन महलों में दाखिल होकर दरवाज़ों को बंद कर लिया, मगर आंधी के झोंके न सिर्फ दरवाज़ों को उखाड़ कर ले गए बल्कि पूरी इमारतों को झंझोड़ कर इनकी ईंट से ईंट बजा दी। 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद का एक एक आदमी मरकर फना हो गया और इस कौम का एक बच्चा भी बाकी ना रहा। जब आंधी ख़त्म हुई तो इसकी लंबी लंबी लाशें ज़मीन पर इस तरह पड़ी हुई थीं जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़कर ज़मीन पर पड़े हों। चुनाचा इरशाद बानी है, सूरह हाका रुकू नंबर 1। तर्जुमा: और रहे आद तो वो हलाक किए गए, नहायत सख्त गरजती आंधी से वो इन पर कुव्वत से लगा दी गई 7 रातें और 8 दिन तक लगातार। तो इन लोगों को पिछाड़े हुए देखो, गोया वो खजूर के दरख्त हैं गिरे हुए। तो तुम इनमें से किस को बचा हुआ देख रहे हो? फिर कुदरत खुदावंदी से काले रंग के परिंदों का एक गोल नमूदार हुआ जिन्होंने इनकी लाशों को उठा उठा कर समुद्रों में फेंक दिया और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिन को जो ईमान लाए थे साथ लेकर मक्का मुकरमा चले गए और आखिरी ज़िंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे।
معزز ناظرین، قرآن کریم کے اس دردناک واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی، اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے، اور ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد اور اپنے تمول اور سامان و عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا۔ مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کو نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور اس پوری قوم کے وجود کو صفائے ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر برا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکیں گی؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ قرآن مجید میں پڑھ لو کہ ترجمہ، یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئیں، اور دوسری آیت میں یہ بھی پڑھ لو، سورہ الاعراف رکوع نمبر 12 پارہ نمبر 9 ترجمہ، اور اگر بستیوں والے ایمان پر رہتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے آسمان و زمین سے کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔